हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताएंगे कैसे एसएसटी पढ़ते हैं, एक्चुअली कैसे पढ़ा जाए। उसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, देखिए कैसे पढ़ेंगे। चलो पढ़ो। During the late 12th century, 1173 to 1290, India was divided into many small and large states. देखो क्या है, ये पूरा लाइन है, ठीक है। तो हमको खुद से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सारे वर्ड का हमको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका वर्ड मीनिंग सीखेंगे। अगर आप घर में पढ़ते हैं तो कोशिश करेंगे सारे वर्ड मीनिंग का आपको मीनिंग पता हो। इसके लिए आप डिक्शनरी या नहीं तो मोबाइल में किसी ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। उस ऐप्स को यूज करके आप पहले क्या करेंगे, सारा वर्ड मीनिंग को लिख लेंगे और फिर उसको अरेंज करने का कोशिश करेंगे। कैसे, देखो जैसे कि ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। लेट, लेट मतलब अंतिम समय में। 12th सेंचुरी तो जानते हैं, देखिए 1100 से लेकर 1200 तक 12th सेंचुरी होता है। तो 1100 से, देखो सेंचुरी कैसे होते हैं, 100 साल। और लेट सेंचुरी मतलब होता है कि उस 100 साल के अंतिम समय में। इसलिए देखो यहाँ दो 1173 से 1290 तक है, मतलब 11 सेंचुरी, मतलब 12th सेंचुरी मतलब अंतिम समय में। तो ऐसे इसका कैसे अर्थ लगाओगे कि ड्यूरिंग द लेट 12th सेंचुरी, तो मतलब 12th सेंचुरी के दौरान, उसके अंतिम समय के दौरान। इसमें तो क्या हुआ था, इंडिया, अब इसका आप कैसे लगाएंगे, कॉमा के बाद रुक जाएंगे। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल एंड लार्ज स्टेट्स। मतलब क्या था, इंडिया क्या था, बटा हुआ था। बटा हुआ था। डिवाइडेड मतलब इंडिया वाज पास्ट टेंस है, डिवाइडेड इनटू मेनी, मेनी मतलब बहुत सारा, स्मॉल मतलब छोटा, एड और बड़ा स्टेट्स में। मतलब अभी जो इंडिया हमारा राज्य। यूनिफाइड है वो उस टाइम में कैसा था, बटा हुआ था। कैसा, किस तरह से, बहुत बहुत छोटा में और और बड़ा, बड़ा बड़ा जो है राज्य में बटा हुआ था। बटा इस हुआ तरह से था। हम लोग माने लगाए। चलो अब तुम ट्राई करो तो। During the late हम्म 12th century, हम्म अब रुकेंगे। हाँ ड्यूरिंग द लेट मतलब 12th सेंचुरी के दौरान, नहीं, अंतिम समय में। अंतिम समय में हाँ, क्या हुआ था। भारत भिन्न भिन्न भाग में हम्म छोटे और बड़े राज्य में बटा हुआ था। हाँ, ऐसे लगाएंगे मतलब। चलो नेक्स्ट लाइन बताओ। There was a lack of among यूनिटी, huh? यूनिटी। unity among different rulers. क्या हुआ, इस पूरा मतलब समझाओ। ये देयर वाज लैक मतलब, Lack मतलब नदी, नहीं लैक मतलब कमी। कमी। यूनिटी मतलब, यूनिटी मतलब एकता। एमोंग मतलब आपस में। डिफरेंट मतलब अलग अलग। और रूलर मतलब होता है राजा। राजा, तो कैसे आप मतलब, शासक। हाँ आप कोशिश करो कैसे लगाएंगे मतलब। लैक मतलब क्या बोलते? कमी। कमी, हम्म कमी का। क्या कमी का, फिर सोचो। शासक, शासक का कमी था। भाई शासक कहाँ हुआ, कि देयर वाज ए लैक ऑफ यूनिटी। लैक ऑफ यूनिटी मतलब क्या, एकता की कमी एकता की कमी। था। किसके, अमोंग मतलब आपस में, किसके आपस में। आप भिन्न, डिफरेंट मतलब अलग अलग, हाँ अलग, शासक। हाँ अलग अलग रूलर जो राजा था उसके बीच क्या था, कमी था। किसके, यूनिटी का, एकता की यूनिटी का कमी था। एकता नहीं था। मतलब क्या, आपस में सब मिल के नहीं रहता था, सब आपस में झगड़ के रखता था। क्योंकि वहाँ पावर का लड़ाई था। क्या होता था उस टाइम में, पावर का लड़ाई होता था कि हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं। तो उसमें क्या होता था कि सारा राजा आपस में कोशिश करता था कि हम आगे जाएं, तो हम आगे, मेरा राज बड़ा हो। तो इसके कारण क्या होता था, आपस में ही सारा राजा मिलके लड़ाई करता था। इसलिए क्या था, यूनिटी नहीं था, लैक ऑफ यूनिटी मतलब एकता की कमी था उसमें। ठीक है, अब आगे पढ़ो। अंडर दिस हम्म circum सरकमस्टांसेस, स्टांसेस। circumstances, हम्म the ruler of a small state हम्म of God, हम्म Gayasuddin मोहम्मद। Muhammad, हम्म popularly पॉपुलरली। popularly known हम्म as the Muhammad Ghori, हम्म invaded India हम्म and conquered कनकॉर्ड। conquered हम्म Punjab, हम्म Sindh and a few other states. देखो ये तो बहुत बड़ा लाइन है। तो इसलिए उसको इस तरह के जो भी बड़ा बड़ा लाइन होता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे,
तो हम कह रहे थे कि जो लैंड बड़ा होता है, जैसे कि ये लैंड काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के इसका मतलब लगाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि कॉमा से पहले है अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मतलब होता है स्थिति, अंडर मतलब इसके अंदर, मतलब इसके, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में क्या था। अब आगे पढ़ो, द रूलर ऑफ द स्मॉल रूलर स्टेट। ऑफ ए स्मॉल स्टेट हाँ, ऑफ अ गोर। घोर, यानी ये जो स्टेट था इसका, इसका जो रूलर था, राजा, उसका क्या नाम था, गयासुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जिसका गयासुद्दीन मोहम्मद पॉपुलरली मतलब क्या होता है, फेमस। पॉपुलरली मतलब फेमस। मेन रूप से, पॉपुलरली मतलब कि वो जाना जाता था। जाना जाता है किसके लिए, मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, मोहम्मद गोरी। गौरी के नाम से। इन्वेडेड, इन्वेडेड मतलब कि आया, भारत में आया। इन्वेडेड मतलब होता है आना। आना। और कनकर्ड, कनकर्ड मतलब होता है कि उसको क्या मतलब उस पर आक्रमण कर दिया। कनकर्ड मतलब उसको मिला लिया अपने पंजाब। में। कनकर्ड किसको मिला लिया अपने में, पंजाब। पंजाब को, सिंध को और अदर स्टेट्स को। तो इस तरह से हम लोग मतलब लगाएंगे। इस तरह स्टेट कैसे, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, मतलब इस स्थिति में क्या हुआ, रूलर क्या किया, स्मॉल स्टेट, एक स्मॉल स्टेट का रूलर था कौन, गयासुद्दीन मोहम्मद। जो उसको, उसका क्या नाम था पॉपुलरली, मतलब मेन रूप से उसको किस नाम से फेमस था, मोहम्मद गोरी के नाम से। जो क्या हुआ, भारत आया और राज को कनकर्ड कर लिया। कनकर्ड मतलब इस राज को जीत लिया या अपने में मिला लिया। किसको, पंजाब को, सिंध को और अदर स्टेट को। चलो आगे पढ़ो। In 1191 century, he was challenged by Prithviraj Chauhan, the ruler of Delhi and Ajmer. अजमेर। Ajmer. क्या कर रहा है, उसी समय में 1191 की बात है कि हिवाज मतलब वह क्या हुआ, चैलेंज मतलब उसको दूसरा राजा पृथ्वीराज जो था, पृथ्वीराज चौहान जो था, वो उसको चैलेंज किया। उस टाइम वो दिल्ली का राजा था। द रूलर ऑफ दिल्ली और अजमेर, दो जगह का राजा था, और उसको वो चैलेंज किया। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है चैलेंज। Helped by हम्म many Rajput rulers, हम्म he defeated डिफीटेड Muhammad Ghori, हम्म how हु who समहाउ somehow managed to एस्केप। escape. देखो ये क्या कर रहा है कि चूंकि ये पृथ्वीराज चौहान जो था वो एक राजपूत रूलर था। तो राजपूत क्या होता था ना, बहुत ही पावरफुल राजा होता था वो, जो है ना। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ कि बहुत सारे राजपूत रूलर मिल के कि उन लोगों ने उसको हरा दिया। ही मोहम्मद गोरी डिफीटेड को मोहम्मद गोरी को हरा दिया। और मोहम्मद गोरी कैसे, जैसे तैसे हम संभव मतलब जैसे तैसे मैनेज मतलब मैनेज किया वहाँ से भागने का। स्केप मतलब होता है भागने का। वहाँ से क्या किया, जैसे तैसे वो मैनेज किया और वहाँ से भाग गया। ठीक है, अब क्या हुआ, but with greater हम्म preparation हम्म and the help of Jaichand, हम्म a rival of Prithviraj Chauhan, हम्म Gori defeated Prithviraj in 1192 century. देखो क्या रहा है कि गौरी फिर भी हार नहीं माना, बट मतलब लेकिन ग्रेटर प्रिपरेशन मतलब और ज़्यादा तैयारी किया। प्रिपरेशन मतलब और ज़्यादा तैयारी किया और हेल्प किया। किसको, Jaichand को हेल्प ऑफ जयचंद। मतलब help किया। जयचंद जो इसका राइवल था, राइवल मतलब होता है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी मतलब उसके विरुद्ध था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध कौन विरुद्ध था जयचंद। जयचंद। तो जयचंद के मदद से क्या किया ना, फिर दोबारा उस क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान पे वो आक्रमण कर दिया। और गौरी क्या किया, पृथ्वीराज को डिफीट मतलब हराना, हरा दिया। कब, 1192 सेंचुरी में फिर उसको हरा दिया। किसको, पृथ्वीराज चौहान को। यही है, आगे पढ़ो। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हाँ, हरा दिया, वही ना कह रहा है। उसको पृथ्वीराज चौहान को फिर बाद में हरा दिया। कितना, 1192 में। किसके मदद से, तो उसका राइवल, जयचंद की हाँ मदद जयचंद से के मदद से उसको हरा दिया। था। There were many rulers. हम्म With Prithviraj he was defeated and killed. The रुक जाओ रुक जाओ। दो मतलब ऑलरेडी मतलब माना कि उसके पास बहुत सारे राजा थे। क्या थे, मेनी रूलर्स, रूलर विथ, अच्छा विथ मतलब पृथ्वीराज के साथ बहुत सारे राजा थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो हार गया। ही वाज
हाँ तो द द टर्क्स द तुर्क्स कैप्चर अजमेर एंड दिल्ली लेटर। यही रुक तक जाओ। था। क्या हुआ, अब जैसे ही पृथ्वीराज चौहान हार गया तो ये जो मोहम्मद गौरी तुर्किश था, तो तुर्किश क्या किया, तुर्किश का कैप्चर हो गया। कैप्चर मतलब उसको अपने अंडर में ले लिया। कैप्चर मतलब होता पकड़ लिया, कैप्चर मतलब पकड़ लिया, अपने अंडर में ले लिया। किसको? अजमेर और अजमेर दिल्ली और को। दिल्ली को। दिल्ली को क्या हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान के अंदर में था उसको क्या किया, वो अपने अंडर में ले लिया तुर्किश। चलो अब क्या करो। लेटर ऑन जयचंद वाज also killed in a battle in 1194 हाँ century। देखो, मतलब फिर बाद में क्या हुआ, जयचंद भी किल्ड आल्सो किल्ड मतलब मारा गया। किस में? बैटल में 1194 में बैटल में मारा गया जयचंद को भी। तो देखो क्या होता था उस टाइम में, जनरली हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके दौरान हमको ये देखने को मिलता है कि जो भी राइवल्स होते हैं थे उसको उसके मदद से बाहर के लोग, जैसे तुर्किश बाहर के थे, तो वो क्या करते थे, उसके हेल्प से तुमको आक्रमण कर दिया, उस राज्य को जीत लिया और उसको लोभावन मतलब लोभावन दे के इन्हें हम तुमको राजा बना देंगे, इस तरह से होता था। और फिर जैसे जयचंद को वो लोहावन दिया, फिर राजा बना दिया, फिर उसी को मार देता था, उसको मार देता था और फिर बाद में वो भी मर गया और उसका सारा का राज भी। इसीलिए देखो उसमें हम पहले ही पढ़ चुके थे कि राजा जो था मतलब आपस में लड़ाई करता था और स्मॉल स्मॉल राज्य में बटा हुआ था। इसीलिए जो है बाहर के लोग इसका फ़ायदा उठाता था और डिफरेंट डिफरेंट रूलर क्या करता था, हमारे इंडिया पे राज करता था। तो बाहर बाहर का इस पे बाद तुर्किश आया, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद तुमको मुग़ल साम्राज्य मतलब मुस्लिम लोग आ जाता है। तो इस तरह से हम आगे इतिहास में पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। इस तरह से आपको तुमको पूरा समझ में आने लगेगा कि कितने अच्छे से। इस तरह से हम और भी जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम डिटेल से और भी एक्सप्लेन करेंगे टाइम के अनुसार से, ठीक है। मोटा मोटी कोशिश करेंगे डेली कुछ ना कुछ देर का हम वीडियो उस पर अपलोड करेंगे, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे का इसके चैप्टर इसी तरह से अच्छे से लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड का मीनिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। जहाँ दिक्कत होगा आप उसमें हमको पूछ सकते हैं और आगे के बारे में और जान सकते हैं। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम कोशिश करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर भी अपने सिंपल भाषा में, क्योंकि असली बात क्या है कि आप किताब का लैंग्वेज आपको सीखना नहीं है, हम सिंपल भाषा में अपने से कैसे क्वेश्चन आंसर लिखें इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। जिस तरह से हम सिंपल भाषा में पढ़ना सीख रहे हैं उसी तरह से सिंपल भाषा में आप लोग क्वेश्चन आंसर भी लिखना सीखेंगे। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे।